दोस्तों, घर की बहू जिसको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि उसने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये घटना निकल कर आ रही है सारंगपुर के मानकपुर गांव से। वहां पर एक परिवार होता है जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सूरज। और सूरज की नई नई शादी होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है रिया। और यहाँ परिवार में सूरज के दादाजी यानी कि सूरज के पिताजी और सूरज के पिताजी और उसकी माता, ये 5 लोग रहा करते हैं। और जो सूरज की बहन है उसकी शादी वो कर चुके हैं पहले ही, तो इसका मतलब वो अपनी ससुराल में रहा करती है। और दोस्तों, 5 लोगों का परिवार होता है, पूरा खुशहाल परिवार वो होता है। और इसी खुशहाली को उनके लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल तक उनके साथ वैसा वैसा कुछ भी नहीं होता और अच्छी तरह से उनके दिन निकल जाते हैं। अब 2 साल बाद क्या होता है दोस्तों? 2 साल बाद जो सूरज होता है उसकी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और अब कुछ ज्यादा ही दिनों तक उसकी नाइट शिफ्ट रहने वाली थी। और नाइट के समय में जो उसकी पत्नी होती है रिया, उसको तन्हाइयां काटने लगती हैं। इन्हीं तन्हाइयों का इलाज ढूंढने के लिए वो एक पड़ोस के ही लड़का जिसका नाम होता है रोहित, उससे बातें करने लगती है। और इन बातों ही बातों में उनको आपस में वो गहरा वाला प्यार हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और वो घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते हैं। अब इन बातों के दौरान वो लोग आपस में बातें करते हैं कि मिलने के लिए, क्योंकि अब काफी दिन हो गए थे बातें करते हुए, तो वो दोनों आपस में मिलना चाहते थे। तो जो रोहित होता है वो रिया से कहता है कि अब मुझे तुमसे मिलना है, मैं कितने दिन तक इस तरह से तुमसे बातें करूंगा, और कहीं ना कहीं मिल लेते हैं। तो उसके बाद रिया सोचती है कि अगर घर से बाहर जाया जाएगा तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा और हमारी बदनामी हो जाएगी। तो इसके बाद वो प्लान बनाती है और रोहित से कहती है कि क्यों ना तुम मेरे ही घर में मुझसे मिल लिया करो। मेरा पति जब भी रात में घर से बाहर रहता है, नाइट ड्यूटी किया करता है। अब इस बात को सुनने के बाद रोहित एग्री हो जाता है और एग्री होने के बाद वो रिया को कुछ नींद की गोलियां लाकर दे देता है और उससे कहता है कि पूरे परिवार के खाने में ये नींद की गोलियां मिलाकर खिला दो, इसके बाद हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दोस्तों, रिया इसी तरह से करती है और उसके बाद जब पूरा परिवार सो जाता है तो रोहित घर के अंदर दाखिल होता है और पूरी रात भर वो एक ही कमरे में रहा करते हैं और वहीं पर अपने प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। और दोस्तों, उनका अब ये सिलसिला रोज का होने लगा था और इसी तरह से जो रिया है नींद की गोली खाने में मिलाकर पूरे परिवार को खिला देती थी और उसके बाद रोहित आता था और आने के बाद पूरी रात भर दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे और सुबह सबके जगने से पहले रोहित को वो वहां से भेज दिया करती थी। अब दोस्तों, ये सिलसिला उनका लगभग 9 महीने तक इसी तरह से चलता रहता है। अब 9 महीने बाद एक दिन क्या होता है, या तो खाने में नींद की गोलियों की डोज कम रह गई या फिर उन परिवार के 2 बुजुर्गों को उस चीज की हैबिट हो गई थी, तो इस वजह से उनके ऊपर उसने असर नहीं किया। एक रात को रिया और रोहित एक कमरे में मिल रहे थे और उनकी आवाजें सुनकर जो सूरज के दादाजी और पिताजी दोनों को उनकी आवाज सुन जाती है। उनकी बहू के कमरे से जो आवाज आ रही थी उनको सुनते हुए वो सीधा उनके कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अब दोस्तों, वो वहां का मंजर देखने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उनसे भरा बुरा कहने लगते हैं। तो दोस्तों, उसको देखने के बाद रिया के दिमाग में एक बात आती है कि अब ये लोग सूरज को भी बता देंगे और अड़ोस पड़ोस में भी हम लोगों की काफी बदनामी हो जाएगी। तो इसको सोचते हुए रिया और रोहित दोनों वहां से तकिया उठाते हैं और उठाने के बाद उन दोनों के मुंह पर तकिया जोर से जमा देते हैं, क्योंकि वो लोग जवान थे और जो उनके दादाजी और पिताजी थे वो वृद्ध अवस्था में थे, यानी कि बूढ़े थे। और दोस्तों, वो दोनों तकिया को उनके मुंह पर रखकर उनको जान से मार डालते हैं और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज को उन्हीं के कमरे में इसी तरह से लेटा दिया जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद होती है सुबह। सुबह होने पर सूरज भी आता है और जो सूरज की माँ होती है वो भी वहां पर जाती है और देखती है कि उसका जो पति है और उसके पिताजी है वो दोनों मरे पड़े हैं वहां पर। उनको देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और सूरज भी उसको देखता है और अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं कि हो सकता है कमरे के अंदर इनकी दम घुटने की वजह से मौत हुई हो या फिर हो सकता है कोई बीमारी हो, परंतु रिया की तरफ यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता और यहाँ पर रिया इस कांड से बच जाती है। इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद तक लगभग 20 दिन का शोक समारोह वहां पर रखा जाता है। तो 20 दिन तक सूरज
नौकरी पर नहीं जाता है, छुट्टी ले लेता है अपनी कंपनी से और उसके बाद वहां पर शोक मनाता है और शोक मनाने के बाद 20 दिन बाद वो फिर से नौकरी पर चला जाता है। और दोस्तों वहां पर जाने के बाद जो रिया होती है वो फिर से अपने उसी घिनौने खेल को यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब घर में केवल जो सूरज होता है, उसकी माँ और उसकी पत्नी रिया, दो ही सदस्य थे। तो यहाँ पर वो अपनी सास को नींद की गोलियां दे देती थी और उसके बाद जो रोहित होता है वो वहां पर आता था और आने के बाद वो रात भर एक ही कमरे में मिला करते थे। अब दोस्तों इसके बाद इसी तरह से 1-2 महीने और बीत जाते हैं और 1-2 महीने बाद जो सूरज होता है उसकी बहन उसके यहाँ पर आती है और आने के बाद उसको यहाँ पे पता चलता है कहीं ना कहीं से कि उसकी जो भाभी है वो इस तरह से पड़ोस के ही लड़के रोहित के साथ प्रेम प्रसंगों में पड़ी हुई है। तो दोस्तों इसको सुनने के बाद वो आकर अपनी भाभी को समझाती है और समझाने के बाद धमकाती है, धमकाती भी है कि वे तुम्हें ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हुई है तो उसी के साथ खुश रहो। अब दोस्तों वहां पर तो रिया सब कुछ सुनकर चुप रह जाती है, परंतु उसके दिमाग में एक अलग ही खुरापाती चल रही थी। अब इसके बाद रात होती है और रात के समय में इस बार वो खाने में कुछ ज्यादा ही डोज नींद की गोलियों की मिला देती है और उसके बाद रोहित आता है तो रोहित को वो बताती है कि इस तरह से मेरी ननद को मेरे बारे में पता चल गया है। परंतु दोस्तों यहाँ पे उसकी ननद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इसी ने उसके दादाजी और पिताजी की हत्या की है। बस ये पता था कि इसके इस लड़के के साथ नाजायज संबंध है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिया और रोहित मिलकर उसकी ननद को इसी तरह से जान से मार देते हैं, मुंह पर तकिया रखने के बाद। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद उसकी जो माँ होती है सूरज की, वो वहां पर आती है और देखने के बाद जोर जोर से रोने लगती है और उतनी देर में वहां पर सूरज भी आ जाता है और सूरज भी उसको देखता है और देखने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना अपनी बहन को पहले हॉस्पिटल ले जाया जाए, हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई सांस बची हो और उसके बचने का कोई ना कोई चांस यहाँ पे बन जाए। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद वो चेकअप करवाता है अपनी बहन का, जैसे पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के अंदर पता चलता है कि इसकी जो मौत है वो नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से हुई है। और दोस्तों जैसे ही ये खबर सूरज को मिलती है तो सूरज एकदम से समझ जाता है कि हो ना हो इसके पीछे मेरी पत्नी रिया का ही हाथ है। अब दोस्तों इसके बाद वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में बताता है। पुलिस रिया को वहां से उठाती है, उठाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और सख्ती से पूछताछ के दौरान जो रिया होती है वो टूट जाती है, टूटकर पूरा के पूरा वाकया घटनाक्रम वहां पे बताने लगती है। दोस्तों पुलिस पूरी की पूरी कहानी को वहां पे सुनती है और उसके बाद रिया पर और जो रोहित होता है उन दोनों पर उचित कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी आप लोगों को इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने आप को इस तरह की घटनाओं से बचा सको। बाकी मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।